नमस्कार दोस्तों। और आज की सुप्रभात आप सभी को ग्वालदम से। ग्वालदम एक बहुत ही सुंदर जगह है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और जो लोग पहाड़ों से प्यार करते हैं वो गर्मियों में यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। ग्वालदम जो है वो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के बीच बॉर्डर बनाता है और बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो ये अगर आप गढ़वाल से आ रहे हैं तो कर्णप्रयाग नारायणबगड़ होते हुए आप यहाँ 1-1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। और अगर आप कुमाऊं से आ रहे हैं तो अल्मोड़ा और कौसानी होते हुए, कौसानी यहाँ से 39 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से पहुँच सकते हैं। हम इस होटल में रुके थे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रुक के। जिस होटल में हम रुके थे उसका नाम है नेचर स्ट्रीट और बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। 1200 से लेकर 2000 रुपये तक के रूम आप यहाँ पर बजट में ले सकते हैं। और अब इसके बाद हम आगे निकल रहे हैं यहाँ से, देखिए। तो दोस्तों अभी हम ग्वालदम से जा रहे हैं बैजनाथ। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो ग्वालदम है चमोली ज़िले में पड़ता है और हम बागेश्वर ज़िले में एंटर करने जा रहे हैं। और मैं केवल ज़िला ही नहीं, यहाँ पर ज़िला ही नहीं चेंज हो रहा है बल्कि यहाँ पर मंडल भी चेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ हम गढ़वाल मंडल से अब कुमाऊं मंडल में जाने वाले हैं। तो अब कुमाऊं मंडल की यात्रा जो मैं कह सकती हूँ वो शुरू हो रही है। और आपको अभी दर्शन कराऊंगी भगवान बैजनाथ के, उसके बाद बागेश्वर महादेव के, और फिर हम रुकेंगे मुनस्यारी में। तो अब यहाँ से यात्रा शुरू होती है। ग्वालदम से बैजनाथ जाते हुए रास्ते में हमें यहाँ पर ये चाय के बागान दिखे, तो मैंने कहा इसको भी कैप्चर करती हूँ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये जो है चीड़ का जंगल है, उसके ढलान पर यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। अभी हम बागेश्वर ज़िले में ब्लॉक गरुड़ पड़ता है और वहाँ पे माँ कोट भ्रामरी का मंदिर है। और यहाँ पर आए हैं। ये रास्ते में जब हम बैजनाथ जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है ये मंदिर। तो मेन हाईवे से केवल 1 किलोमीटर ही आगे है। तो हमने कहा कि माता के दर्शन करते हुए आगे चलते हैं। तो ये बहुत सुंदर मंदिर का परिसर है। और इस मंदिर के बारे में श्री दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन आता है। माता स्वयं कहती हैं कि एक दैत्य हुआ था जिसने ऋषि मुनियों को बहुत परेशान किया था। तो माता की स्तुति जब ऋषि मुनियों ने की तो उनकी प्रार्थना पर माँ भगवती ने भ्रामरी रूप, क्योंकि उस दैत्य को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु जो है वो 2 या 4 पैर वाले किसी भी जीव से नहीं हो सकती है, इसलिए माता भगवती ने यहाँ पर भ्रमर का रूप, असंख्य भ्रमरों का रूप लिया, 6 पैरों वाले भ्रमर का रूप लिया और फिर उन्होंने दैत्य का संहार किया था। यहाँ पर ये गर्भगृह है और गर्भगृह में क्योंकि मोबाइल ले जाने की परमिशन थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि आप लोगों को भी दर्शन कराऊँ माँ भ्रामरी के। और नंदा माँ भगवती के साथ भ्रामरी की मूर्ति यहाँ पर है। कहा जाता है कि नंदा माँ भगवती और भ्रामरी दोनों बहनें हैं। जिस स्थान पर आप, ये मंदिर है यहाँ पर जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ये स्थान पर जो है सतयुग में ऋषि मुनि लोग तपस्या किया करते थे। ठीक है, तो अरुण नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी से वर लिया कि 4 हाथ पैर वाले से 2 हाथ पैर वाले से मेरा वध न हो, तो बेफिक्र हो गया। तो उसने जो है ऋषि मुनि को इस स्थान पर बहुत तंग कर दिया। जब ऋषि मुनि लोग अति दुखी हो गए तो उसके बाद जो है उन्होंने आदिशक्ति जगदम्बा भगवती से आराधना करी कि हे माता दुष्टि से हमारी रक्षा करें। तो माता जी स्वयं इस स्थान में शेर में सवार होकर प्रकट हुई। शेर में सवार होकर प्रकट होकर माता से असंख्य भौरे निकले, जो 6 पंजों वाला भौरा होता है। उसने जो है ब्रह्मा जी से वर लिया था कि 4 हाथ पैर वाले से 2 हाथ पैर वाले से मेरा वध न हो, क्योंकि 4 हाथ पैर और 2 ही हाथ पैर होते हैं ना, उससे बाकी नहीं होते हैं। तो इसलिए उसने जो है उनको जो है बहुत परेशान किया ऋषि मुनि को। तब जाके माता जी से असंख्य भौरे निकले। जो फूल में बैठता है भौरा 6 पंजों वाला होता है, असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महासुर का उसमें चिपट के उसका जिस स्थान पर वध कर दिया गया। तब भ्रामरी नाम से माता जी विख्यात हुई। और दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के 56वें श्लोक में भी इस दुर्गा भ्रामरी माता का वर्णन है। यहाँ 2 देवियाँ हैं, भ्रामरी माता और नंदा देवी। तो नंदा देवी और भ्रामरी देवी 2 देवियाँ हैं। तो यहाँ जो है जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं, जो मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। और यहाँ से देखिए मंदिर से कितनी सुंदर गरुड़ घाटी और ये बैजनाथ का जो एरिया है वो दिखाई दे रहा है। और अब हम इस मंदिर के बाद जा रहे हैं बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। और वो आप मेरे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए।